Good morning, students. How are you? Fine. Okay, students. Today we discuss the new topic polynomials. इसके पहले हमने रैशनल नंबर देखे थे, इर्रेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन देखा था, कुछ लास्ट में मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे इर्रेशनल नंबर पे। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दूं तो पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स in last class, that is in last 8th class, we discuss about algebraic expressions. So students, algebraic expressions में हम अलग अलग algebraic terms जिसमें variables थे उनका addition, multiplication, division, subtraction देखा था. Here is also we discuss about algebraic expression, but that algebraic expressions are particular type of algebraic expression. कुछ पर्टिकुलर टाइप के वो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगे जिसको आप बोलोगे पॉलिनोमियल्स. ओके स्टूडेंट्स, 10th में जब आप जाओगे तो उसी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सटेंड होगी. अभी चूंकि आप बैक 8th में पढ़ के आए हो तो उसको कोरिलेट करके हम समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है. स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में एक टर्म सबसे पहले आप जो पढ़ोगे यहाँ पे, जो यहाँ आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल में, वो पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है. दैट इज इधर वो x हो सकता है या तो y हो सकता है या तो z, कुछ भी हो सकता है. मतलब होगा एक ही, या तो x पूरे में होगा या तो y पूरे में होगा या तो t भी हो सकता है पूरे पॉलिनोमियल में. सो स्टूडेंट्स, हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स in one variable. पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा. इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कि वन वेरिएबल कैसा होगा. तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 2, 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 3. देखो बच्चों, या ये एग्जाम्पल हो, ये हो या ये हो, तीनों एग्जाम्पल में ये बताओ आप मुझे, क्या x के अलावा कोई वेरिएबल आया है? यहाँ भी x है सब में, यहाँ भी सब में x है, यहाँ भी सब में x है. इसीलिए हम कहते हैं दीज आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब वेरिएबल हो गए तो अब हमारी बात होगी टर्म्स एंड कोफिशिएंट पे. जैसे इसमें बात करें, इस पॉलिनोमियल का मैं डिस्कशन करूं तो इसमें टर्म्स कौन कौन से बच्चों आपसे पूछा जाए, राइट द टर्म्स. सो टर्म्स क्या क्या है? 2x स्क्वायर, 3x एंड 1, यही तीन टर्म तो है. कोफिशिएंट की जब बात होगी, साथ साथ मैं बता रहा हूं बच्चों, कोफिशिएंट्स, स्पेलिंग में अगर दिक्कत है मैं लिख दे रहा हूं कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स की अगर बात होगी तो देखो बच्चों, यहाँ तीन टाइप के मतलब वेरिएबल्स हैं. एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक x है और एक विदाउट x यानी कांस्टेंट. सो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है बच्चों? 2. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2. ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 3. और इसको बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट टर्म. क्या? कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म कितना? 1. एक चीज का और ध्यान रखोगे बच्चों, इनके साथ साइन कौन सी है? निगेटिव की साइन है तो निगेटिव हमको लगाना पड़ेगा, निगेटिव को छोड़ना नहीं है. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बट निगेटिव होगा तो आपको आगे निगेटिव की साइन बतानी होगी. सो स्टूडेंट्स, एक मैंने किया, टर्म्स क्या क्या थे, कोफिशिएंट कैसे बताओगे? तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, x का जो मल्टीपल होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, एंड जो विदाउट होगा यानी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा. आपका होमवर्क, आप इन दोनों के टर्म्स एंड कोफिशिएंट मुझे बताकर होमवर्क कॉपी में दिखाओगे, इसी इन दोनों के, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया. स्टूडेंट्स, अब बात आती है इसमें बात आती है आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. किसकी? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल.
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं तो वो आप ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें जो टर्म्स हैं वो वेरिएबल से फ्री हैं, उसमें वेरिएबल नहीं है। यानी द टर्म्स लाइक, या तो वो 2 हो, -3 हो, 5 हो, ऐसे टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द टर्म्स लाइक 2, -3, 5 etc. आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आता है स्टूडेंट्स जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, देखो यहाँ जीरो नहीं है, जब इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या लिखेंगे द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। The constant polynomial zero is called zero polynomial. Next स्टूडेंट्स, इसमें बात आएगी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो देखते हैं, ये भी टाइप्स में ही है। अब हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इस तरीके के 3x + 2, 2x + 5, 7x + 4, मतलब जिसमें x जो है ना वेरिएबल, उसका पावर क्या हो? 1 से ज्यादा पावर का x नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर। तो यहाँ बोलेंगे द पॉलिनोमियल whose maximum degree is what? 1. The polynomial whose maximum degree is 1, उसको बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर। देन आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक क्या होता है? जैसे लीनियर बोला, इस टाइप के एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 2x + 4, 3x + 5, ऐसे एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चों। क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री क्या हो जाए? 2, इस टाइप का, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ हैविंग डिग्री व्हाट? 2। एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? 2x² + 4x + 1, 5x² - 3x + 2, ऐसे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। यही से बच्चों, यहां जाओ। अब हम थर्ड बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नाम से क्लियर है, क्वाड्रेटिक था डिग्री 2, क्यूबिक हैविंग डिग्री व्हाट? बोलो बच्चों, हैविंग डिग्री 3। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3x³ + 4x² + 2x + 5। अब देखो मैक्सिमम डिग्री क्या है बच्चों? 3। देखो बच्चों, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए आपको ये देखना होगा कि वेरिएबल में मैक्सिमम कितना पावर है। जितना मैक्सिमम पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। अब मैक्सिमम क्या है? 3, तो ये क्यूबिक। ऐसे बच्चों लास्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक का बाई मतलब पावर 4, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, बाई क्वाड्रेटिक मीन्स 4 पावर। सो हैविंग डिग्री व्हाट? 4। एग्जांपल इसका भी लिख लो, 4x ^ 4 - 3x³ + 7x² - 2x पावर 4 रहेगा
तो बाई क्वाड्रेटिक। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ और भी आपको बता दूं, इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ होमवर्क को देखेंगे। ये तो आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे। एक आते हैं टर्म्स के बेस पे, टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो मोनोमियल, मोनोमियल मींस जिसमें एक टर्म हो, हैविंग वन टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म है, जैसे 7x 4 -9 x पावर 100, देखो x पावर 100 एक ही टर्म है, y पावर 35, ऐसे ये एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल्स। वन टर्म मोनोमियल। फिर होता है बच्चों बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल मींस टू टर्म्स। कितने टर्म्स? टू टर्म्स, जैसे 7x + 2, 3x² + 5, x 100x² -9, कुछ भी हो लेकिन कितने टर्म हो? टू टर्म। फिर होता है ट्राइनोमियल। ऐसे बच्चों बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे नोमियल्स आएंगे, आपको बस ये 2-3 समझना है। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। एग्जांपल्स लिख लो, x³ + 2x² -4, ऐसे 3 टर्म अगर है तो ट्राइनोमियल। टेट्रा 4, पेंटानोमियल 5 टर्म। तो जैसा वो नोमियल होगा वैसे टर्म्स, मोनोमियल 1, बाइनोमियल 2, ट्राइनोमियल 3, टेट्रानोमियल 4, पेंटानोमियल 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप प्रॉपर वे में हेडिंग डाल के लिखोगे, इन टर्म्स को मैंने बोला है जो वैसे ही डिफाइन करोगे, लिखोगे, एग्जांपल्स लिखोगे, फिर उसके बाद ये लिखोगे और नोट कर लो। अब हम आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ कुछ होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यू नोट डाउन स्टूडेंट्स, these are the exercise questions and ये होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं, ये आपको करके आने हैं। सबके बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है इनिशियल स्टेट में ही, जब मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। सो आपको ये सॉल्व भी करना है, खुद ही सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप इसको पूछोगे। फर्स्ट में आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। अगर 1 वेरिएबल का है तो क्यों है, और 1 वेरिएबल का नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों है, ठीक है। उसका रीजन देना होगा कि उसमें वेरिएबल्स ये हैं, एक से ज्यादा हैं, इसलिए 1 वेरिएबल का नहीं है, तो वो आप रीजन दोगे। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसमें सिर्फ x आया है तो ये 1 वेरिएबल का है। इसमें देखो x भी आया है, y भी आया है, t भी आया है, 3 वेरिएबल आया है। तो 3 वेरिएबल होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का नहीं है। सेकंड में आपको कोफिशिएंट बताना है किसका? सिर्फ x² का। तीनों में x² का कोफिशिएंट नीचे लिखेंगे। इसमें आपको डिग्री बतानी है, जो भी पॉलिनोमियल है, 5t - √7, 3x³ - 4x² - 3, 3 और 4 - y², इन चारों के आपको डिग्री बताने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसका डिग्री 5 हो, अभी मैंने बताया एग्जांपल में। फिफ्थ आपका है कि क्लासिफाई करो कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जैसे 3t, 7x³, r², y + y² + 4 एंड x - x³। इसको आपको चेक करना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। सो दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो। और इसके साथ ही बच्चों आपका एक्सरसाइज 2.1 भी उभर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम देखेंगे 2.2 के लिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे एंड जस्ट नोट डाउन एंड वी सी in the next lecture we see the zeros. Thank you.